14 सीजन्स। फ्रेंचाइज जो है ऑलमोस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूशन, जिसके तरफ से, जिसके लिए आप हमेशा खेलना चाहते हैं। 12 प्लेऑफ, 14 ही सीजन हुए हैं, उसमें से 12 बार ये क्वालिफाई कर गए यार। आई मीन इनक्रेडिबल। 10 फाइनल्स, 10 तो ये फाइनल खेले हैं। जस्ट थिंक अबाउट द कंसिस्टेंसी यार। और 5 टाइम की आईपीएल चैंपियंस, उनमें से 5 ये जीते हैं। आई मीन क्या कंसिस्टेंसी अलग लेवल की है। जब भी हम आईपीएल में लेगेसी या फिर डोमिनेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही टीम का नाम आता है, चेन्नई सुपर किंग्स। विसल पोडू आर्मी यार। सीएसके, जिन्होंने थ्रू आउट द आईपीएल हिस्ट्री अपनी कमाल की परफॉर्मेंसेस से ऐसी ऐसी चीजें अचीव कर ली हैं जिनके आसपास आने की तो बहुत दूर की बात है। कई टीमें तो इन सब के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हैं, और इस टीम के डोमिनेंस का अंदाजा तो आप सिर्फ आकाश चोपड़ा की इन्हीं फेमस लाइन से लगा सकते हैं। 8 टीम का टूर्नामेंट होता था कि ये वो टूर्नामेंट है जिसके अंदर 7 टीम आपस में भिड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल में मिलने के लिए। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सीएसके ऐसा क्या अलग करती है या फिर ऐसा क्या जानती है जो कि और कोई भी टीम बिल्कुल भी नहीं जानती? आखिर क्या है वो सीक्रेट्स? वेल, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। आप सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं से तो ये चीज जरूर सुनी होगी कि चाहे कोई भी प्लेयर हो, कैसा भी प्लेयर हो, बट अगर उसका खराब फॉर्म या टाइम चल रहा है तो बस उसे सीएसके में भेज दो, फिर फॉर्म तो छोड़ो, उसकी पूरी की पूरी प्राइम ही वापस आ जाएगी। आई एम श्योर आपने भी ये चीज सोशल मीडिया पर बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, और अगर इस चीज को स्टैट्स वाइज भी देखा जाए तो हाँ, उनकी ये बातें एकदम से सच हैं। पता नहीं ऐसे कितने ही सारे प्लेयर्स रहे होंगे जिनके करियर को सीएसके ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। वी कांट इवन इमेजिन। लाइक फर्स्ट शेन वॉटसन। एज अ सीएसके और आईपीएल फैन आप इस बंदे को तो जरूर ही जानते होंगे, जिसने आईपीएल 2018 में और ऑलमोस्ट 2019 के फाइनल में भी सीएसके को जिता ही दिया था, जहां पर 2018 में 117 रन्स और 2019 में 80 रन्स के साथ वो सीएसके के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे, जिनको आज ना चाहते हुए भी 2 फ्रेंचाइजेस कभी भी नहीं भुला सकती हैं। 2 फ्रेंचाइजेस, वेल हाँ, एक तो ऑब्वियसली सीएसके और दूसरी आपने शायद से गेस कर ही लिया होगा, जी हाँ, आरसीबी। आप में से शायद कई लोगों को ये चीज ना पता हो, बट ही वॉज इन द प्लेइंग 11 ऑफ द 2016 आईपीएल फाइनल, जहां पर आरसीबी ट्रॉफी के एकदम क्लोज आकर केवल 8 रनों से वो फाइनल हार जाती है। बट असल पॉइंट वो नहीं है, बल्कि पॉइंट तो ये है कि उसी सेम मैच में अनफॉर्चुनेटली शेन वॉटसन की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट उनका पूरा आरसीबी करियर ही एकदम से फ्लॉप था, ड्यू टू विच इन्हें आज भी कई आरसीबी फैंस से बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल था, ऐसे हमारे पास कई और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट आखिर क्यों प्लेयर्स सीएसके में आते ही इतना अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दे ट्रस्ट देयर प्लेयर्स। अब भले ही आपको ये चीज सुनने में बहुत ही छोटी लग रही हो, बट बिलीव मी, इसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा है। जहां पर बाकी दूसरी टीमों में इन प्लेयर्स को हमेशा ही एक इमेंस प्रेशर के अंदर खेलना पड़ता है, प्रेशर टीम से ड्रॉप होने का, जिसकी वजह से प्लेयर्स अपना नेचुरल गेम कभी भी नहीं खेल पाते। बट वहीं ऑन द अदर साइड सीएसके के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सीएसके की टीम तो अपने हर एक प्लेयर को पूरी फ्रीडम देती है कि आपके पास लगातार 4 से 5 मैचेस हैं जिनमें आप पूरी तरह से अपना नेचुरल गेम खेलिए विदाउट एनी फेयर। और उनके इसी ट्रस्ट और हेल्दी सपोर्ट के चलते प्लेयर्स भी इस टीम के लिए अपना पूरा बेस्ट देते हैं, विच डायरेक्टली हेल्प्स सीएसके अ लॉट।
तो अभी हाल ही में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन हुआ, जिसमें भाई साहब टीमों ने प्लेयर्स पर जमकर पैसे उड़ाए, जहां पर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह और ऐसे ही कई और प्लेयर्स को भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट पर साइन किया गया। बट मेरा यहाँ पर सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है कि क्या आपको ये याद है कि आखिर सीएसके ने इस ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर कौन सा खरीदा था? वेल, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका कोई भी आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो अमाउंट इन सारे ही प्लेयर्स के अमाउंट से तो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इट वाज नूर अहमद, जिनको सीएसके ने मात्र 10 करोड़ में ही अपनी टीम में शामिल किया था। और ये बात सिर्फ इसी ऑक्शन की नहीं है, बल्कि अगर आप आईपीएल ऑक्शन की पूरी हिस्ट्री भी उठा लोगे ना, तब भी आपको सीएसके ऐसे फालतू के एक्सपेंसिव बाइस करते हुए कभी भी नहीं मिलेगी। और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है चेन्नई की इस सक्सेस का, कि ये लोग कभी भी किसी एक या दो प्लेयर्स के ऊपर ही अपना पूरा पर्स कभी भी नहीं खत्म करते हैं, बल्कि इनके पास तो ऑक्शन से बहुत पहले ही पूरी की पूरी प्लानिंग रेडी रहती है कि किस प्लेयर को खरीदना है, किस प्लेयर पर कितने तक बिड करना है, किस यंगस्टर या फिर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को खरीदना है, वगैरह वगैरह। दे न्यू इट ऑल वेरी वेल, अनलाइक द अदर टीम्स लाइक आरसीबी, डीसी और पीबीकेएस एटसेट्रा। क्योंकि वो एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू विन द आईपीएल यू हैव टू विन द ऑक्शन फर्स्ट। अब चाहे आज आप दुनिया की किसी भी फेमस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड रग्बी के किसी भी सक्सेसफुल टीम को उठा कर देख लें, लाइक सीएसके, रियल मैड्रिड, टोलूज एटसेट्रा, इन सब में आपको हमेशा ही एक कॉमन चीज तो जरूर दिखाई देगी, और वो है बिल्डिंग फ्यूचर सुपरस्टार्स, i.e. यंग प्लेयर्स। क्योंकि एक टीम के पास अभी करंटली चाहे जितने भी अच्छे प्लेयर्स हों, बट दे ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि वो सारे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ओल्ड हो ही जाएंगे, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी समय के साथ डिक्रीज ही करेंगी। So to be protected from these kind of situations, एक सक्सेसफुल टीम फ्यूचर टैलेंट्स को नर्चर करने में हमेशा ही बहुत आगे होती है। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में आईपीएल को लाकर देखें तो इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सीएसके का ही है, जिन्होंने न जाने आज तक कितने ही सारे सुपरस्टार्स प्रोड्यूस किए हैं, लाइक द नंबर 1 इंडियन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, बेस्ट इंडियन स्पिनर रवि अश्विन, क्लासी ऋतुराज, सुरेश रैना एंड मेनी मोर प्लेयर्स, जिनके कारण इस टीम को यूजुअली कभी भी स्टार प्लेयर्स को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आगे फ्यूचर में भी यही यंग प्लेयर्स सीएसके को टाइटल्स जितवाने में भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब अगर आगे देखा जाए तो सीएसके की इस मैसिव सक्सेस के पीछे उनका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन उनकी टीम की स्टेबिलिटी भी है। अब इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो अगर हम आज तक की पूरी आईपीएल हिस्ट्री के सारे ही आईपीएल टीम्स के चेंज्ड कोचेस, कैप्टन्स और इवन कोचिंग स्टाफ्स के रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे तो उस लिस्ट में आपको सबसे नीचे सीएसके ही दिखाई देगी। अब इसका क्या मतलब ये है कि इस टीम ने आज तक सबसे कम बार अपने स्टाफ को बदला है, जहां पर अगर हेड कोच की बात करें तो 2009 से लेकर टिल डेट स्टीफन फ्लेमिंग ही सीएसके के एक लौते कोच रहे हैं। और अगर कैप्टेंसी में भी देखा जाए तो इस टीम को शुरुआत से ही एमएस धोनी ही लीड करते आए हैं, जिनको हम इस टीम का एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं। बट एज वी ऑल नो कि अब धोनी भी मैक्स टू मैक्स 1 या फिर 2 ही सीजन्स खेल सकते हैं।
तो उसी चीज के चलते अभी हाल फिलहाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का न्यू कैप्टन बना दिया जाता है। और अगर आगे सीएसके की कोचिंग स्टाफ्स पर नजर डालें तो वहां पर तो भाई सब कुछ सॉर्टेड है। अब ये सारी बातें तो मैदान के बाहर हो गई, बट मैदान के अंदर भी आप ये चीज बिल्कुल साफ देख सकेंगे कि सीएसके की प्लेइंग 11 हर साल इतनी फ्रीक्वेंटली तो कभी भी नहीं चेंज होती अनटिल और अनलेस इनका कोई भी स्टार्टिंग प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, बिकॉज दे बिलीव मोर इन स्टेबिलिटी रादर देन चेंजेस। बट अब आप लोग सोचोगे कि इन चीजों से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है? वेल, बहुत पड़ता है, क्योंकि यही सारी चीजें तो एक मेजर डिफरेंस बनाती हैं एक नॉर्मल टीम में और एक चैंपियन टीम में। क्योंकि एक स्टेबल टीम होने के अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि प्लेयर्स को भी हर साल डिफरेंट स्टाफ्स के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। उन सब को भी अपने रोल को लेकर पूरी क्लैरिटी रहती है कि हाँ, मुझे इस नंबर पर खेलना है, यहाँ बॉल करना है और मुझसे टीम यहाँ पर क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करती हैं, वगैरह वगैरह। For this particular reason, let's take the example of RCB. So अगर हम स्पेशली इनके केस के ऊपर बात करें तो भाई वैसे तो इसके पीछे कई और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ये टीम आज तक कभी भी वो चमचमाती हुई IPL ट्रॉफी अपने नाम ना कर सकी। बट अकॉर्डिंग टू मी द मेन रीजन इज ओवर डिपेंडेंस ऑन बिग प्लेयर्स, जो कि हिस्टोरिकली भी इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आरसीबी ने आज तक टोटल 3 बार IPL के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उन तीनों ही सीजन्स में भी इनको वहां तक पहुंचने के लिए भी टोटली अपने बिग प्लेयर्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ा था। लाइक इन 2009 इट वाज कुंबले एंड कैलिस, in 2011 it was Gale and Srinath, in 2016 it was कोहली एंड ABD। इट मीन्स कि इन सब के अलावा कोई भी और प्लेयर उन सीजन्स में कंट्रीब्यूट तक नहीं कर पाया था। एंड दैट्स व्हाई दे इवन लॉस्ट द फाइनल्स, बिकॉज एज वी ऑल नो कि क्रिकेट एक टीम गेम है, तो आप केवल 2 या 3 प्लेयर्स के भरोसे ही वो टाइटल तो कभी भी नहीं जीत सकते। बट वहीं अगर हम CSK की बात करें तो वहां पर तो ये मामला पूरा ही डिफरेंट है। वहां पर टीम किसी 1 या 2 प्लेयर्स पर ही कभी डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि उस पूरे ही सीजन में उनकी टीम का हर एक प्लेयर इक्वली परफॉर्म करता है, विच हेल्प CSK अ लॉट। एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड CSK एज द कंसिस्टेंट सुपर किंग्स। वैसे आप लोगों की फेवरेट IPL टीम कौन सी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर सचिन के IPL फाउंड पर वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर 1983 वर्ल्ड कप पर वीडियो देखना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।